देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पूर्व सैनिक जिन्होंने कभी देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, पर जब वह रिटायर यानी कि पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आ जाते हैं तब उनकी सुनने में शासन प्रशासन देर लगा देता है। ग्वालियर में ही एक ऐसा पूर्व सैनिक के साथ मामला सामने आया है जिसमें उसके ही घर में किराए से रहने वाले दो लोगों ने कब्जा कर लिया है और वह अपने ही घर में घुसने के लिए परेशान हो रहा है। दरअसल मुरार के खुरेरी इलाके में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार ओनारी कैप्टन भगवंत सिंह के घर में दो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसी कब्जे की शिकायत को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में अपनी बात कही। वहीं एसडीएम अशोक चौहान को दिया ज्ञापन। प्रशासन ने भी 2 दिन का समय मांगा और 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रार्थी के द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की गई थी जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे तंग आकर फिर से एक बार कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए एवं एसडीएम अशोक सिंह चौहान को ज्ञापन देकर फिर से एक बार अवगत कराया। वही एसडीएम द्वारा एक बार फिर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। देख पूरी रिपोर्ट। सूबेदार भगवंत सिंह, आर्मी से रिटायर 2019 से। क्या समस्या कहाँ की ज़मीन है, आपको कहाँ पर मिले, कौन ने कब्जा कर लिया? मैंने मकान 2023 मार्च 2023 में खुरेरी में मुरार में ख़रीदा था, पक्का 2 मकान। राजवीर और उसकी पत्नी प्रमिला गाँव गिंगरिखी में गाँव जिला भिंड से। इसमें मैं रह रहा था। उसमें फिर मैंने किराएदार सुरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी ज्योति, लड़का आकाश, जो इसी साल 2024 में उस मकान के अंदर हमने रख लिए थे। तो वो अभी ना तो किराया दे रहे हैं ना खाली कर रहे हैं और उनसे ना तो रेट एग्रीमेंट कराया है ना तो उनने जो पुलिस वेरिंग फॉर्म। हम लोग पीछे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और जब भी खाली करने के बाद गाली भी करते हैं और ईंट पत्थर लेकर के भागते हैं। इसके अलावा 25 सितंबर 2024 को ही राजवीर और उसकी पत्नी के साथ हमारे ऊपर का मकान उसमें ज़बरदस्ती घुस गए और कैमरे तोड़ दीजिए। सहमति थी, नीचे जो किराएदार है उसी मतलब कब्जा करने के चक्कर में, तो उनको भी हमने एफआईआर पुलिस प्रशासन से कटवा दी थी। पुलिस सहायता कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन वो खाली वो कह रहे हैं कि ऑर्डर मिले हमें एसडीएम साहब कलेक्टर साहब से तो हमें खाली करवा देंगे। तो हाँ, मैं 5 नवंबर 2024 अभी आए पिछली जन सुनवाई में आया था तो एसडीएम साहब अशोक साहब ने बोला था कि आपका हम सहयोग करें और सहयोग कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें समय लग रहा है, यहाँ और भी समस्याएं हैं कलेक्ट्रेट में, तो इसलिए वो सहयोग लेट हो रहा है थोड़ा। और फिर मैं आज भी जन सुनवाई में आए थे कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए, फिर एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने बोला आपका काम प्रायोरिटी होगा, आपने सेना में नौकरी, हम 100% सेना का सहयोग करेंगे और खाली हम करवाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और साहब ने बोला है करीबन 15 दिन और लग जाएंगे और हम आपको सफलताएं ज़रूर देंगे। आपने ये कही नहीं कि मेरा खुद का मकान होने के बाद भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी? तो उनने साहब ने बोला कि आप सेना से अभी आए हो, आपको यहाँ का पता नहीं है, हमें पता है किस तरह खाली करवाना, यहाँ का माहौल है, तमाम तरह के हैं, वो कुछ भी आरक्षण लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम नजर रखते हुए हम खाली कर पाएंगे। हम शासन से, पुलिस प्रशासन से मिल रहे हैं और हम शासन से मिले हैं, क्षेत्रीय सांसद महोदय से, क्षेत्रीय विधायक महोदय से, तो उनने भी बोला कि आप लोग जाइए, फौजी हो, उनको फेंक दो उठा के, पुलिस को हम संभाल लेंगे। तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जो हम कानून को तोड़ें। खाली करने के लिए तो हमने कि आप जैसे भी सहयोग करो, सहयोग तो सभी कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी कर रहे हैं और हमारी कलेक्टर महोदय मैडम भी और एसडीएम साहब भी सहयोग कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपको 100% सहयोग करेंगे। क्या समस्या थी आपने, क्या समस्या? मुख्य रूप से ये जो एक्स आर्मी मैन है का एक मकान है मुरार में, जिसमें कोई किराएदार संबंधी विवाद है और वो किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है और इनको अपना किराया भी नहीं दे रहा है। उस संबंध में एक आवेदन उनके द्वारा जन सुनवाई में प्रस्तुत किया गया है। हमने बताया है कि आप जो भी लीगली मदद होगी हम आपकी करेंगे और उनका आवेदन हमने प्राप्त कर लिया है। जो लीगली हम लोगों से मदद हो सकेगी, पुलिस प्रशासन से मदद हो सकेगी, वो इनकी करवाई जाएगी।